नमः शिवाय। शिव पुराण की जय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु के भगवान शिव जी के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन अनुभव किया। दक्षिण में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देखकर उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ है? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव जी का चिंतन कर रहे थे, तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। वह एक सत्य, परम कारण, आनंद, अकृत, परात्पर और परम ब्रह्मा है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री विष्णु जी का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। दक्षिण में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देख जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशील दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह श्रीहरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्रीहरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव जी का चिंतन कर रहे थे, तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि है, महेश्वर बीजी बीज और योनि है। इन सभी को नाद कहा गया है। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड के दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला सुवर्ण में कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिसे स्वर्लोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही अ, उ, व, म त्रिविधो रूपों में वर्णित हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवर्षि शिव को जानकर विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान गौरवर्ण, परम कांतिमय, अनेक आभूषणों से विभूषित, महान उदार महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार दाहिना और उकार बायां कान है। लूलरी उनकी नाक के छिद्र हैं। एकार और एकार उनके दोनों होठ हैं। ओकार और औकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और आहा देवादिदेव शिव के तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि बाएं 5 हाथ हैं। त और ट से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है। भकार कंधा, मकार हृदय है। हकार नाभि है। य से स तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं, जिनसे भगवान शिव जी का शरीर बना है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों से प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओमकार का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र स्वरूप है।
इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इन पांचों मंत्र को भगवान विष्णु ने ग्रहण कर अपना आरंभ किया। ईशो के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरात पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी और है, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक शिव जी को मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। बोलो भोले बाबा की जय, महाशिव पुराण की जय। 8वां अध्याय समाप्तम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।